क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक इंटीग्रल दिया गया है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमें दिया गया है, देखो इसे क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, y क्या है 0 टू x है एंड x क्या है 0 टू a है। अच्छा, तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस पर ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो y इक्वल्स टू 0 क्या है, ये एक्स एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स क्या है ये, ठीक है। अच्छा, एंड x इक्वल्स टू 0 है ये y एक्सिस, x इक्वल टू a है ये, x इक्वल्स टू a है ये, एंड ये है y इक्वल्स टू x। अच्छा, तो ये है x इक्वल्स, ये है y इक्वल्स टू 0 एंड ये है x इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर होगा y इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर होगा एफ वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। देखो x कहाँ से कहाँ तक है, x से यहाँ तक, ओके। x यहाँ पर क्या है, सॉरी मैंने गलत बोला, x यहाँ से नहीं, x यहाँ से है यहाँ तक। यहाँ पर x क्या है y एंड यहाँ पर है a, x इक्वल टू वाई टू ए, एंड y कहाँ से कहाँ तक है, y है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर y क्या है 0 है, एंड यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट जो होगा वो ही y का होगा। यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x होगा a तो y भी होगा a, ये है a कमा a, y क्या है 0 टू a तक, ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो y है 0 टू a, ठीक है, एंड एफ वाई ये y का फंक्शन है, तो इसे आप बाहर ले सकते हो। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर dx, तो dx को इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x, एंड लिमिट क्या है y टू x इक्वल्स टू वाई टू ए डी वाई, इंटीग्रल y इक्वल्स टू 0 टू a, एंड x का अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो आएगा a माइनस वाई इंटू एफ वाई डी वाई। तो ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 18A में हमें एक डबल इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोला गया है, चलिए देखते हैं। देखो ये हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। आर क्या है, आर ये है, तो एक काम करते हैं हम एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आर क्या है, आर में एक्स क्या है 0 टू 1 तक, ठीक है। ये है 0,0 पॉइंट, ये है 0,1 पॉइंट, एंड y क्या है, y है 0 टू y 1 तक, 0 टू 1 तक, ठीक है। ये है 0,1 पॉइंट, तो एंड ये पॉइंट होगा 1,1, आर है ये, ठीक है, ये है आर। इस रीजन के अंदर हमें डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। अच्छा, देखो मैक्सिमम बोला गया है एक्स क्यूब एंड वाई टू द पावर 3/2 कब मैक्सिमम होगा, कहाँ मैक्सिमम होगा, तो देख लेते हैं कहाँ इक्वल होता है। देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू हम वाई टू द पावर 3/2 करेंगे, तो क्यूब हटा दो तो क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये कर्व है, x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ। ये जो x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ है, ये 1,1 पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इस पॉइंट होकर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, इस रीजन को हम R1 नाम देते हैं एंड इसको R2, ठीक है। अच्छा, तो जब R1 में एक्स क्यूब मैक्सिमम होगा या वाई टू द पावर 3/2 मैक्सिमम होगा। देखो एक काम करते हैं, हम R1 से एक पॉइंट लेते हैं,
मान लो हाफ कॉमा हाफ, हाफ कॉमा हाफ किधर होगा, यहाँ पे होगा, हाफ कॉमा हाफ पॉइंट, हाफ कॉमा हाफ, ठीक है। ये जब x इक्वल्स टू हाफ है तब x क्यूब क्या होगा, x क्यूब जो होगा वो होगा 1/8, एंड जब y इक्वल्स टू हाफ है तब y टू द पावर 3/2 क्या होगा, 1/2√2। तो बड़ा क्या है ये, तो R1 रीजन में y टू द पावर 3/2 ही मैक्सिमम है, ठीक है, R1 पर। तो देखो R1 पर y टू द पावर 3/2 मैक्सिमम है, एंड R1 पर x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ये कर्व तक। ये कर्व क्या है, x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ, x इक्वल्स टू है 0 टू y टू द पावर हाफ तक, ओके। एंड y कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 1 तक। अब देखो R2 में क्या मैक्सिमम होगा, यहाँ से एक पॉइंट ले लो, आप यहाँ पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा कि एक्स क्यूब ही यहाँ पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम y को देखेंगे, y कहाँ से कहाँ तक है, y यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 है, एंड यहाँ पर y क्या है, x² होगा, एंड x कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 1 तक, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos, देखो cos y टू द पावर 3/2 बाहर आ जाएगा, x को करेंगे तो dx को करेंगे आएगा x, अपर लिमिट पुट करो, y टू द पावर हाफ है, लोअर लिमिट पुट करो -0, देने की ज़रूरत नहीं है, y का लिमिट 0 टू 1, प्लस यहाँ से भी cos x क्यूब को बाहर ले जाओ तो dy का इंटीग्रेट करेंगे आएगा y का अपर लिमिट है x², देखो x का लिमिट है 0 टू 1, cos x क्यूब, dy को इंटीग्रेट करेंगे आएगा y, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, x² -0 आएगा, तो इसे आप x² ही लिख दो, dx, ओके। तो देखो यहाँ इससे हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सॉरी देखो cos y टू द पावर 3/2 dy टू द पावर 3/2, इसे हमने कैसे लिखा, देखो इसे हम अगर ब्रेक करेंगे तो आएगा क्या, 3/2 इंटू वाई टू द पावर हाफ, 3/2 एंड 2/3 कैंसिल हो जाएगा, y टू द पावर हाफ dy रहेगा, ठीक है। एंड इसे हम cos x क्यूब dx³ लिख सकते हैं, x क्यूब को ब्रेक करेंगे तो आएगा 3x² dx, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इससे 2/3 यहाँ पर क्या आएगा, साइन y टू द पावर 3/2, लिमिट है 0 टू 1 प्लस 1/3 साइन x³, लिमिट है 0 टू 1, ओके। तो 2/3 इंटू यहाँ पर क्या होगा, साइन 1 माइनस साइन 0 तो 0 है, तो साइन 1 प्लस 1/3 इंटू साइन 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 प्लस 1/3 होता है 1, तो दिस इक्वल्स टू साइन 1। 80 बी में हमें दिए गए हैं s इक्वल्स टू √1 प्लस √2 प्लस √3 अप टू √10,000 एंड i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 10,000 √x dx शो दैट i लेस इक्वल्स टू x लेस इक्वल्स टू i प्लस 100। देखो ये हमें दिए गए हैं i इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर हम i x के जगह हम अपर लिमिट जो है वो पुट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी पहले अपर लिमिट नहीं, इसे हम i इक्वल्स टू 0 टू 1 तक लिखते हैं, ठीक है। √x dx प्लस 1 टू 2 तक √x dx प्लस 2 टू 3 √x dx प्लस अप टू यहाँ पर क्या होगा 9999 से 10,000 √x dx, ओके। अच्छा तो अब देखो
आई, यहाँ पर हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो लेस इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आई से बड़ा हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 to 1 √1 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 √2 dx प्लस इंटीग्रल 2 to 3 √3 dx प्लस अप टू इंटीग्रल 9999 से लेकर 10,000 dx, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम अब लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to 1 √0 dx प्लस इंटीग्रल 1 to 2 √1 dx प्लस अप टू इंटीग्रल 9999 से लेकर 10,000 √9999 dx, ये आई से छोटा होगा, ओके। तो दिस इम्प्लाइज ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा √1 इंटू dx को करेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, प्लस इसके बाद जो आएगा √2 प्लस इसके बाद जो आएगा √3 आएगा प्लस अप टू ये है √999 लेस इक्वल्स टू आई लेस इक्वल्स टू ये आएगा √1 प्लस यहाँ पर आएगा √2, यहाँ पर आएगा √3 प्लस अप टू इसके आगे वाला जो टर्म है वो आएगा 9999 एंड ये क्या है √10000। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ पर और एक 0 है, 10,000 है। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये है, ये जो है ये है s, ठीक है। तो एंड देखो ये है s, तो i लेस इक्वल्स टू s, ये है s एंड ये क्या है, देखो इसके साथ अगर हम √10,000 ऐड करेंगे तो आ जाएगा s एंड माइनस √10,000 कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये है s माइनस 100, ये 100 है, लेस इक्वल्स टू i लेस इक्वल्स टू s, ठीक है। देखो इसे अलग लिखो एंड इसे अलग लिखो, इसे यहाँ से मिलता है i लेस इक्वल्स टू s एंड यहाँ से क्या मिलता है s माइनस 100 लेस इक्वल्स टू i। तो दिस इम्प्लाइज क्या होता है, जो s आ रहा है, s क्या आ रहा है, लेस इक्वल्स टू i प्लस 100, ओके। तो i लेस इक्वल्स टू s लेस इक्वल्स टू i प्लस 100, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है।